हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। और हम शुरू कर रहे हैं आपका पेपर फर्स्ट, यानी अवेस्टेक अलजेब्रा कर रहे थे। अवेस्टेक अलजेब्रा में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या करें? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक 5 या 6 इसके लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आराम से आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, उसमें कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक नए चैनल AST फैन क्लब का लिंक मिलेगा, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है पहले हम समझते हैं। कोई भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T सच दैट U ओवर F, मतलब U एक हमारा क्या वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, एंड एक और वेक्टर स्पेस हम लेते हैं, वो भी क्या है? सेम फील्ड F पे क्या है? वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। तो कब बोलेंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर है? ध्यान से देखना, कब बोलेंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर है? देयर एग्जिस्ट एक ऐसा x u से मिल जाए, हमें u के अंदर मिल जाए, सच दैट tx इक्वल टू 0, मतलब एक u ऐसा मिले आपके अंदर, मतलब वेक्टर स्पेस u के अंदर एक ऐसा x एग्जिस्ट कर जाए जिसका इमेज जो है, मतलब जिसका मैपिंग जो है वेक्टर स्पेस v के 0 वेक्टर पे जाता है, कहता है v के 0 वेक्टर पे। तो हम कहेंगे कि t इज सिंगुलर। t क्या है हमारा? एक सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, समझे? ठीक जस्ट इसका उल्टा t इज नॉन सिंगुलर। t इज नॉन सिंगुलर if tx इक्वल टू 0 इम्प्लाई x बराबर 0, है ना। तो हम कह सकते हैं t जस्ट इसका उल्टा ले सकते हैं हम कि कोई एक x मिलेगा ही नहीं जिसका इमेज का हो उस पर v के 0 वेक्टर पे जाए। तो सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सिंगुलर नॉन ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दो वेक्टर पे v u ओवर f और v ओवर f, एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए x u के अंदर सच दैट tx इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि जो t क्या है? सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक ऐसा वेक्टर u के अंदर मिले जिसका इमेज v के 0 वेक्टर पे मैप होता हो या इमेज बनता हो, तो t सिंगुलर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे वो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि नॉन सिंगुलर अगर t क्या है? t इज 1 1 and 2। अभी थ्योरम करेंगे, t अगर 1 1 and 2 है, 1 1 and 2 मतलब t आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम यहां से बोलेंगे कि क्या है? t इज नॉन सिंगुलर। इस तरह से भी आप डिफिनेशन समझ सकते हो इजी वे में, समझे? कि अगर एक और वे है समझने का, सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझने का, अगर t आइसोमॉर्फिज्म है, इफ ओनली इफ कंडीशन, अभी थ्योरम करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं कि t क्या? नॉन सिंगुलर। अगर 1 1 and 2 नहीं बनाता है तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। देख जस्ट इसके आपको भी समझिए, t इज 1 1 and 2, तो t इज नॉन सिंगुलर, t इज नॉट 1 1 and 2, तो t इज सिंगुलर, समझे? या इस पे में डिफिनेशन समझ सकते हैं। तो आई होप आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डिफिनेशन क्या हो गई है, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए इसके डिफिनेशन को हम नोट डाउन कर लेते हैं, एक बार आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम थ्योरम करेंगे, मस्त वाला थ्योरम करेंगे, बिल्कुल इजी, और पेपर में कभी न कभी पूछा गया है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डिफिनेशन में एक बार राइट करता हूँ, आप भी नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है।
जो आपको भी समझाया गया था वो डिफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। लेट यू एंड बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड ऑफ एन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट यू टू भी इज सेड टू बी सिंगुलर। यहां पर देखिएगा सिंगुलर, कब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिंगुलर बोलेंगे? इफ नॉर्मली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x such that tx is equal to 0, मतलब एक वेक्टर ऐसा u के अंदर मिलेगा जिसका मैप v के जीरो वेक्टर पे हो, कम से कम एक वेक्टर एग्जिस्ट आपको करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। या अदरवाइज t is said to be नॉन सिंगुलर इफ tx is equal to 0 इंप्लाई करे x बराबर 0। अगर ये 0 होता है तो इंप्लाई करता है x 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्लियर हो गई है। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए, चलते हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये डिफिनेशन लिख सकते हो या जो मैं अभी अभी बताया आपको वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं थ्योरम। तो आइए एक थ्योरम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो ये बहुत यूज करेगा आपको कॉम्पिटिटिव, मतलब जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, नेट, गेट, CS या नेट, हाँ, टीफर, NBH, ठीक है, इन सब चीज एग्जामिनेशन में बहुत इसका यूज मिलेगा। इस थ्योरम का क्या कहता है थ्योरम, एक बार समझ लीजिए। दो वेक्टर हमारे पास है u और v है, सेम फील्ड या पर वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। ठीक है, तो कब बोलेंगे, कह रहा है कि दो वेक्टर हमारे पास है, एक u है और v है, सेम ओवर द सेम फील्ड या पे क्या बना रहे हैं, वो वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरम समझिए पहले। अब कब बोलेंगे कि t क्या है? नॉन सिंगुलर, t इज नॉन सिंगुलर एंड t इज 1 1 and 2, t इज 1 1 and 2 एंड t इज इन्वर्टेबल, सब इसी को बोल सकते हैं आप। ठीक है, t इज नॉन सिंगुलर। तो अब इसमें देखिए कह रहा है कि जो t का थ्योरम में ही कह रहा है ना, लेट u and v be two vector spaces over the same field f, then the linear transformation t such that u to v is non-singular if normally t maps linearly independent subset of u onto linearly independent subset of v। कहने का मतलब है वेक्टर स्पेस जो u के li सबसेट है वो उनका मैप ना वेक्टर स्पेस v के li सबसेट पे मैप हो। मतलब क्या है कि जो इसके li सबसेट है, u के जो li सबसेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, वो v के ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट पे क्या हो, जो एलिमेंट li हो उन्हीं पर मैप हो। मतलब u के वह एलिमेंट जो li सबसेट है वो v के जो li सबसेट है, एलिमेंट है, उन पर मैप हो। मतलब क्या है, t मैप्स मतलब t का जो मैपिंग हो रहा है कि जो li सबसेट है, li सबसेट ऑफ u onto li सबसेट ऑफ v। कहने का मतलब ये है जो इसके li सबसेट है वो इसके li सबसेट पे मैपिंग हो, तो हम कहेंगे t इज नॉन सिंगुलर, t इज 1 1 and 2, t इज इनवर्टेबल, t इज आइसोमॉर्फिक, सब चीज बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये थ्योरम में कहा जा रहा था। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, आइए हम देखते हैं इसको कैसे इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। एक बार मैच कर लेना कि कब पूछा गया, नहीं पूछा गया तब भी ये आपके ये हायर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन जब करने जाओगे तो इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस थ्योरम को कैसे हम प्रूव करने वाले हैं। मान लेते हैं कि जो u है हमारे पास, उसके पास एक अलाइव वेक्टर है x1 x2 xn है, एक अलाइव सेट मान लेते हैं जो u का क्या है, सबसेट है। ठीक है, और जो उसका इमेज बनेगा ना, मतलब जो इमेज बनेगा वो li प्रूफ करना है। देखिए कैसे, सपोज दैट t सच दैट u टू v इज नॉन सिंगुलर, मान लेते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, एंड एक हमने b1 मान लिया सेट x1 x2 xn, उसके अंदर एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, xn एलिमेंट है। ठीक है, इज li
एलआई सबसेट ऑफ यू, यही तो करना है प्रूफ। यू का जो एलआई सबसेट है उसका मैपिंग हम भी के एलआई सबसेट पर अगर कर देते हैं तो हम कह देंगे टी नॉन सिंगुलर है। तो नाउ वी प्रूव दैट B2 हमारा क्या है, इस B1 का जो इमेज है ना उनका सेट है, x1 x2 xn का tx1 tx2 tx3 txn। अब इन्हीं को हमको एलआई प्रूव करना है। एलआई के बारे में पता ही आपको, हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके, अभी तक हमने नहीं देखा है तो एक स्पेशल वीडियो बनाया गया इस पर एलआई और एलडी पे, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट पे। तो हमें प्रूफ करना है जो इसका B2 है इसको एलआई प्रूफ करना है, ठीक है। ऑब्वियस है एलआई प्रूफ करने के लिए क्या करना है, फील्ड से हम लोग कुछ स्केलर लेते हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो स्केलर होते हैं वो अगर 0 हो जाते हैं तो एलआई हो जाता है, अगर नहीं 0 होता है तो वो एलडी होता है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ऑब्वियस है, सपोज फॉर एनी स्केलर A1 A2 A3 AN, मान लेते हैं कि कोई स्केलर है A1 A2 A3 AN, ठीक है। अब इनसे हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, A1 TX1 A2 TX2 AN TXN, ठीक है, बना लिया हमने। अब यहाँ पर T लीनियर है, क्या है, T लीनियर है, जब लीनियर होगा तो A क्या होता है, अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से AN के लिए T A1 X1 T A2 X2 एंड so on AN XN is equal to 0, सिंस क्या है, T इज लीनियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, T नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इसका A1 X1 प्लस A2 X2 एंड so on AN XN is equal to 0, क्योंकि T क्या है, एक नॉन सिंगुलर है। हम नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और एलआई सबसेट जो होगा U का वो भी के एलआई सबसेट पे मैच करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, A3 इक्वल टू 0, AN इक्वल टू, क्योंकि B1 को हमने एलआई लेके चला है, एलआई सबसेट U का एलआई तो उसके स्केलर क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ से क्या स्केलर 0 हो जाएंगे, हेंस देयरफॉर B2 इज एलआई। ऑब्वियस है इसके स्केलर अभी क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके स्केलर 0 हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B2 एलआई हो जाएगा। हमने क्या लेके चला, हम T को नॉन सिंगुलर लेके चले और एलआई प्रूफ दिखा दिए। एलआई दिखा देंगे मतलब क्या हो गया, मतलब U के जो एलआई सबसेट थे वो भी के एलआई सबसेट हमने मैप करा दिया, ठीक है। अब इसका कन्वर्स पार्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट। तो वीडियो पर स्टॉप करिए आप लोग, और स्टॉप करके और एक बार नोट डाउन करिए, ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे हम इसका कंटिन्यू करते हैं, सब कन्वर्स पार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में कन्वर्सली सपोज दैट image set under T of every Li सबसेट ऑफ U कर रहा है कि कन्वर्स पार्ट में सपोज मान लेते हैं जो इमेज सेट बना है, U का जो इमेज सेट बना है TX1 TX2 TX3 TXN क्या है, Li सबसेट ऑफ U इज Li सबसेट ऑफ V, मतलब जो भी T का इमेज बनेगा वो क्या होगा, Li सबसेट होगा किसका, V का, ठीक है। इफ x इज नॉन सिंगुलर एलिमेंट ऑफ U, अगर x इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ U, x क्या है, U का जीरो एलिमेंट नहीं है, देन x इज Li। आपने थ्योरम पढ़ा होगा, प्रीवियस में हम थ्योरम कर चुके हैं ये, x इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ U, देन सिंगलटन x इज Li। Li का मतलब हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड देयरफॉर इमेज जो बनेगा TXI इज आल्सो Li, ठीक है। हम थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, TXI इज Li। कॉन्सिक्वेंटली TX जो है वो 0 नहीं है, क्या है, TX इज क्या है, उसका जो x का इमेज बनेगा वो 0 नहीं बनेगा। 10 TX बराबर 0 इंप्लाई x बराबर 0, इसका मतलब क्या है, हेंस T इज नॉन सिंगुलर, क्या होगा, हेंस T इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो इस तरह से इस थ्योरम को आप कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और थ्योरम करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो आइए हम इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। थ्योरम में क्या कहा जाता है, कोई भी लीनियर डिफॉर्मेशन है, अगर वो अगर कोई लीनियर डिफॉर्मेशन है वो आइसोमॉर्फिज्म है, इफ नो ओनली इफ T इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, अगर देखिए हमने पिछले थ्योरम में ये पढ़ा था कि कोई भी आइसोमॉर्फिज्म है, फिर जो आइसोमॉर्फिज्म है T का कोई लीनियर डिफॉर्मेशन है तो
तो हम कर देते टी इज 1 1 and 2। अब यहाँ से एक और चीज आपको मिलता है कि अगर टी इज 1 1 and 2 तो आइसोमॉर्फिज्म टी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो थ्योरम में ही कहा जा रहा है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट यू टू बी इज आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉन सिंगुलर। कोई भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू बी है वो कब आइसोमॉर्फिज्म होगा, वो क्या हो जाएगा, या तो 1 1 and 2 बनाए, वही चीज हो जाएगा इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, आइए देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ कैसे करेंगे हम, लेट टी इज आइसोमॉर्फिज्म देन टी इज 1 1 therefore 0 and O is the only vector much that 0। अगर एक t क्या है 1 1 है तो एक वेक्टर ऐसा आपको O मिलेगा जिसका इमेज क्या मिलेगा, जिसका ये O है, देखिएगा ये O है, ठीक ना, 0 नहीं है, हाँ थोड़ा सा अलग होना चाहिए, हाँ O का जो इमेज बनेगा वो 0 वेक्टर जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली tx का जो इमेज बनेगा वो 0 इम्प्लाई x बराबर 0 फॉर x बिलोंग्स टू u। तो ये तो डिफिनीशन है कि t इज नॉन सिंगुलर। हमने क्या लेके चला कि अगर 1 1 है तो कम से कम एक वेक्टर ऐसा मिलेगा जिसका इमेज 0 वेक्टर पे जाएगा। ऑब्वियस है 0 का वेक्टर 0 पे जाएगा। हाँ, यूनिक 1 1 है तो क्या होता है, हर डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका यूनिक इमेज बनता है। तो ऑब्वियस है 0 वेक्टर का जो 0 वेक्टर जो क्या है u का एक क्या वेक्टर है, u का क्या है एलिमेंट है, सॉरी u का एलिमेंट है, इस u का एलिमेंट है तो u पे v के 0 वेक्टर पर जाएगा। इससे हम कह सकते हैं क्या है कि वो यहाँ से ओनली वेक्टर मच सच दैट t 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से tx इक्वल 0 इम्प्लाई x बराबर 0। जो इमेज बन रहा है वो 0 बन रहा है, x भी क्या है 0 है, हाँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा t नॉन सिंगुलर हो जाएगा। कन्वर्स पार्ट में देखते हैं, सपोज दैट t इज नॉन सिंगुलर। अब हम नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और t को आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। कन्वर्स पार्ट में आइसोमॉर्फिज्म दिखाने का मतलब क्या हो गया, 1 1 and 2 आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो t इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, लेट tx इक्वल टू ty, है ना, ऑब्वियस है 1 1 दिखाने के लिए मुझे पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tx इक्वल टू ty फॉर xy बिलोंग्स टू u। अब ty को लेफ्ट साइड लाइए तो tx माइनस ty इक्वल टू 0 इम्प्लाइड, ये तो लीनियर है तो लीनियरिटी कंडीशन से क्या हो जाएगा tx माइनस y इक्वल टू 0। सिंस t इज लीनियर तो x माइनस y इक्वल टू 0 एंड x बराबर y। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर t इज 1 1, क्या हो जाएगा t इज 1 1। फर्दर मोर सपोज b1 इक्वल टू का मान लिया x1 x2 xn बेसिस ऑफ u। अब हमें ऑन2 दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा ऑन2। तो हमने मान लिया कि u का जो बेसिस है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, x1 x2 xn एलिमेंट है। देन लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ b, वही तो दिखाना पड़ेगा ना ऑन2 दिखाने के लिए। b से कोई आर्बिट्री एलिमेंट ले लो, एक ऐसा एलिमेंट u के अंदर मिले जिसका इमेज y हो तो वो ऑन2 होता है, क्या होता है ऑन2 होता है। देन y कैन बी एक्सप्रेस एज y तो का लिख सकते हैं t y इक्वल टू a1 tx1 a2 tx2 and so on an txn where ai belongs to field of i बराबर 1 to n। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू इमेज ऑफ t यानी रेंज ऑफ t। y किस में बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ t बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, जो b है वो सबसेट है किसका, इमेज ऑफ t का, रेंज ऑफ t का। बट रेंज ऑफ t सबसेट ऑफ b, देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों सबसेट है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ t यानी इमेज ऑफ t। तो कभी भी कोडोमेन जो होता है इमेज ऑफ t के इक्वल हो जाता है तो हम बोल देते हैं ऑन2 है। तो t इज क्या हो जाएगा ऑन2, हेंस t इज आइसोमॉर्फिज्म। ये ध्यान रहे कभी भी कोडोमेन जो वेक्टर यानी जो उसका इमेज ऑफ t है, रेंज ऑफ किसी भी लिंक ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज ऑफ t उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो हम कह देते हैं वो क्या है ऑन2। क्या है ऑन2, क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमारा है ऑन2 है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है।
मैं बता दूं, अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखते चले आ रहे हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अगर अभी आपने फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप पार्ट 1 से वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हो थ्योरम में कहा जा रहा है कि लेट U and V two finite dimension vector space over the field same field F and T such that U to V is linear transformation dimension of U equal to dimension of V if and only if T is non singular। हमसे कहा गया ये है कि हमारे पास कोई linear transformation है U to V, U भी क्या है finite dimension vector space है और V भी क्या है finite dimension vector space है, ठीक है। तो कब बोलेंगे T को non singular कब बोलेंगे, जब डायमेंशन ऑफ U इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V के, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन आप एज्यूम कर रहे हो फाइनाइट U टू V, तो जब U भी फाइनाइट है और V भी फाइनाइट है तो दोनों का अगर डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हम कह देंगे T क्या है, नॉन सिंगुलर है। और T नॉन सिंगुलर जब होगा तो हम ये भी बोलेंगे कि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। जो कदम अच्छा थ्योरम है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम जो आपका एग्जाम है हायर मैथमेटिक्स का, उसमें काफी इसका यूज करेंगे और अपने अनुसार मैच करेगा, हो सकता है अपने एग्जाम में पूछा भी गया हो। तो प्रूफ कैसे करेंगे, वी नो दैट डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, यानी रैंक प्लस नल्टी डायमेंशन ऑफ U के इक्वल होता है। सिल्वेस्टर हमने पढ़ा था, थ्योरम प्रूफ भी हमने किया हुआ है। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ T, सॉरी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T यानी इमेज ऑफ T। तो यहाँ से ऑनटू जब भी होगा, अगर कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V हो गया, इसका मतलब क्या होगा, T क्या हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। इफ न ओनली इफ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 0, इसका मतलब क्या है, इसका नल स्पेस क्या हो जाएगा, अरे नल्टी 0, इसका मतलब क्या है, नल स्पेस इक्वल टू 0। हेंस इफ न ओनली T इज नॉन सिंगुलर, यानी अगर डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, मतलब जो इसका इमेज बनेगा, इमेज का मतलब रेंज ऑफ T होगा वो डायमेंशन ऑफ U और V के इक्वल हो जाता है, तो हम कह देते हैं क्या है, T ऑनटू है। हाँ, T क्या हो जाएगा, ऑनटू है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ नॉट ओनली, अब देखिए ये इसके इक्वल है, रैंक का T का इक्वल है, तो इसको इक्वल 0 होना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन को ये होता है डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू इमेज ऑफ T, तो इसको इस थ्योरम से हम जानते हैं, थ्योरम ये इसको यहाँ पर डायमेंशन ऑफ जो नल स्पेस है उसको 0 होना पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यानी नल्टी 0, इसका मतलब यहाँ पर नल स्पेस 0, इसका मतलब क्या होगा, T इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। इस तरह से T नॉन सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज इनवर्टिबल इफ ओनली इफ T इज नॉन सिंगुलर। अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फाइनाइट डायमेंशन है, वेक्टर स्पेस का है, इनवर्टिबल है, इफ न ओनली इफ T इज नॉन सिंगुलर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो इनवर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो इनवर्टिबल होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, तो इसको हम करते चले आ रहे हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन इज इनवर्टिबल इफ न ओनली इफ T इज 1 1 and 2, T is isomorphism if not only T is non singular। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्टिबल है तो if not only if T is 1 1 and 2, T if not only if T is isomorphism, T if not only if T is non singular, ठीक है। तो इस तरह से इस थ्योरम को आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन करें और वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, काफी इंपॉर्टेंट है सब चीजें। अगर आप हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने जाते हैं, नेट गेट टीफर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि वहां पर इसका हम क्वेश्चन जब लगाते हैं तो यूज करते हैं कि T अगर इन्वर्टिबल है तो T क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, T नॉन सिंगुलर है तो T 1 1 and 2 होगा, T आइसोमॉर्फिज्म होगा, सब चीज
इनकॉर्पोरेट करते हैं। डायरेक्टली हम बोलते हैं अगर डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ भी अगर दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह जाते हैं ठीक क्या है, अनट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो काफी अच्छा था और आपके एग्जाम अभी से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।